हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे बताएंगे कि आज हम ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। आज ब्लड रिलेशन एकदम समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है आज ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास है। मेरे प्यारे दोस्त, कल आपकी क्लास हो नहीं पाई थी, पता नहीं क्यों, अचानक से, मतलब 3-4 दिन हो गए और डेली एक दिक्कत बन रही है इस क्लास में कि ये क्लास एक्चुअल में दिल्ली पुलिस में होता क्या है, कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, एचसीएम और ड्राइवर, इन चारों के बैच में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कुछ दिन से कि ये, मतलब जैसे एचसीएम में शो होती है, बाकी किसी में शो नहीं हो रही, या फिर कांस्टेबल में शो होती है, बाकी किसी में शो नहीं हो रही, या फिर एचसीएम और ड्राइवर में शो होती है, बाकी में शो नहीं हो रही। मतलब ये दिक्कत कुछ दिन से बन रही थी, इस वजह से कल क्लास भी नहीं हो पाई। कल क्लास लेने के लिए मैं प्रॉपर आया अपने समय पर, आकर पता चला क्लास केवल एचसीएम में ही शो है, बाकी शो ही नहीं है। आपने भी ये प्रॉब्लम देखी होगी। कल अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कॉम्बो बैच है, तो आपने भी देखा होगा कि एचसीएम में शो थी लेकिन बाकी जगह शो नहीं थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज भी यहां पर यही प्रॉब्लम रही कि 2 बैच में शो थी, 2 बैच में शो ही नहीं। फिर वो सही कराई है, तब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। इस वजह से ही क्लास भी लेट है, कल हो नहीं पाई, आज लेट है। लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूं कि इसमें मेरी तरफ से 1% भी गलती नहीं है। ये टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास प्रॉपर शेड्यूलिंग में दिक्कत है। और मैं अगर मान के चलो एक बैच में क्लास स्टार्ट कर दूं और बाकी बैच में स्टार्ट ही ना करूं, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर ठीक नहीं है। खैर, जो चीज है वो मैंने आपको बताई। अब आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहले कह रहा है A%B, परसेंट ये रहा, P% Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो A B का पुत्र हो गया। अगर ये B है तो B का पुत्र कौन हो गया? A हो गया। और A पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा है B हैज C, तो P हैज Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं क्या बोलूंगा? B C का पिता है। B पिता है तो प्लस हो गया, C का पिता है तो C को यहां पर रख देंगे। कह रहा है C@D, P@Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो C D की बहन होगी। C बहन है तो माइनस होगी, और D की बहन होगी तो यहां पर D को लिख देंगे। और $E, तो $Q का अर्थ है P Q की पत्नी है तो D E की पत्नी होगी। D पत्नी है तो माइनस, E की पत्नी है तो बताओ, जब D E की पत्नी है तो E कौन है? E पति होगा। सवाल खत्म हो गया। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, मैंने कहा डी बी से कैसे संबंधित है। तो ये जो डी है ये कौन है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे डी बी से कैसे। तो ये जो डी है ये कौन है इस बी का? तो बी की बेटी का नाम डी है, और बेटी का मतलब होगा पुत्री। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक क्लास में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं। अब ध्यान से बताएंगे, और मैं फिर से कह रहा हूं डायग्राम से ही सवाल करना है आपको, बेहतर रहेगा। डायग्राम सबसे बेस्ट है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके मैंने कल भी एक कारण बताया था, मतलब पिछली क्लास में। आज भी एक कारण और बता देता हूं।
कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे P@Q का अर्थ है, यहां तो P Q की बहन है, लेकिन वहां कह देता है कि P@Q का अर्थ है कि Q P की बहन है, जब बाद वाला बहन बनता है पहले वाले की। तो ये क्वेश्चन उल्टा होकर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सही है, बताएंगे बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सबसे पहले लिख रहा है कि a प्लस बी प्लस ये रहा p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की पुत्री है। गुड्डा जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा कि a प्लस बी का अर्थ होगा a b की पुत्री है। क्यों? क्योंकि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की पुत्री है, तो a b की पुत्री होगी। अगर ये b है तो b की पुत्री का नाम a होगा। क्या बोलेंगे? b की पुत्री का नाम क्या होगा? a, और a हो गई b की पुत्री, तो माइनस लगा दो। कह रहा है b माइनस सी, p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की पत्नी है, तो b माइनस सी का अर्थ होगा b सी की पत्नी है। मैंने कहा b सी की पत्नी है, तो b को पत्नी बना दो c की, और अगर b पत्नी है c की तो c कौन है? b का पति है। आगे क्या कह रहा है? c गुणा d, तो p गुणा q का अर्थ है p q का पुत्र है, तो c d का पुत्र होगा। c पुत्र है तो प्लस है ही, यहां पर d लिख दो, c d का पुत्र हो जाएगा, c d का पुत्र हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यह सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही है। यह एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, कभी तो पूछ लेगा कौन सा विकल्प सही है, तो कभी यह भी पूछ सकता है कि कौन सा विकल्प गलत है। मैंने कहा सी डी की पत्नी है, सर सी डी की पत्नी नहीं है, सी तो बी का पति है, गलत हो गया। बी डी का पुत्र है, सर बी तो पुत्री है, जिसकी भी है, पहली बात तो डी की नहीं है, बी जो है डी की बहू बनेगी, पुत्री नहीं बनेगी, पुत्र नहीं बनेगा। बी डी की पुत्री है, अभी तो बताया डी के बेटा सी की पत्नी है, ये तो बहू होगी, पुत्री नहीं है। ए डी के पुत्र की पुत्री है, डी का पुत्र है सी और उसकी पुत्री है ए, तो एकदम करेक्ट है कि जो ए है वो डी के पुत्र की पुत्री है। करेक्ट जवाब कौन है? बहुत बढ़िया, करेक्ट जवाब है ए, डी ऑप्शन सही है। सर पहले ये मुझसे नहीं होते थे, पर अब ये इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, वेरी गुड। मेरे दोस्त अगर आपको मतलब लगने लग गया है ना कि हाँ यार ये तो मैं इन्हें कर रहा हूं, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करना, मुझे एक जुनून सा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं, तो निश्चित रूप से इसका मतलब यही है कि आप लोग बहुत सफलता के नजदीक हैं। और अगर आपको ये है कि यार पढ़ाई से मन दूर जा रहा है, वंचित हो रहा है, विचलित है कि यार मैं पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, या कोई टॉपिक ऐसा है कि ये मुझे आता नहीं है, तो फिर भी कि यार मैं क्या ही करूं, तो फिर बड़ी दिक्कत है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो मेहनत करनी है बढ़िया तरीके से। सवाल पर आएंगे, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सवाल पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है, और इस प्रश्न के बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान सुनना, डिस्कस का मतलब इसी में एक और टाइप होगी जो मतलब अलग ही लेवल की टाइप होगी। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जरा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है ये सवाल। हमने कहा x% z, ये कह रहा है कि c%d का अर्थ है c d का पुत्र है, तो x z का पुत्र होगा। x पुत्र है तो प्लस हो गया, z का पुत्र है तो ये z हो गया। सही है यहां तक? कह रहा है $w, तो $d का अर्थ है d का पति है, तो w का पति होगा। z पति है तो प्लस W का पति है, तो W कौन है? पत्नी है। ओके, आगे कह रहा है W एंड Y,
तो सी एंड डी का अर्थ है सी डी की माता है, तो डब्ल्यू वाई की माता हो गई। डब्ल्यू माता है तो माइनस है, वाई की माता है तो यहां पर वाई लिख देंगे। यहां तक क्या बात हमें इंपोर्टेंट तरीके से समझ में आ गई है। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि डब्ल्यू का केवल एक पुत्र है, डब्ल्यू का केवल एक पुत्र है, तो इसका मतलब जो वाई है उसका जेंडर, उसका जो जेंडर है वो माइनस होगा। ध्यान से सुनेंगे क्यों। इसने बोला यदि डब्ल्यू का केवल एक पुत्र है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई डब्ल्यू का जो पुत्र है वो जेड का भी पुत्र है, या जेड का जो पुत्र है वो डब्ल्यू का भी पुत्र है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, इनका पुत्र ऑलरेडी एक्स है। अगर मैं वाई को भी पुत्र बना दूं तो फिर इसका मतलब तो केवल एक पुत्र कहां बचा, फिर तो इनके दो पुत्र हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वाई का जेंडर महिला का जेंडर रहेगा, माइनस का जेंडर रहेगा। बात समझ में आ गई। सवाल कह रहा है पहला, अच्छा पहला कह रहा है एक्स वाई का पुत्र है। सर एक्स वाई का पुत्र होता तो वाई से एक पीढ़ी नीचे आता, यहां पर तो एक्स वाई का भाई है। दूसरा कह रहा है वाई एक्स का भाई है। नहीं भैया, वाई भाई नहीं है, वाई तो महिला है तो बहन होगी। वाई एक्स का पुत्र है, नहीं, वाई एक्स का पुत्र कहां है, ये तो बहन भाई है। एक्स वाई का भाई है, एकदम करेक्ट कर दो कि डी ऑप्शन राइट है, एक्स वाई का भाई है। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, तो कह दो कि हां जी एक्स वाई का भाई हो जाएगा। यहां तक क्या हमें कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे गुड्डा अब सुनो ध्यान से, अब आप लोग कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक दो, कमेंट नहीं आनी चाहिए अब किसी की। पहले सुन लो कि मैं तुम्हें अब क्या बताने जा रहा हूं। कमेंट एकदम जीरो कर देना अगर दिल से भाई मानते हो तो। सवाल ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को एक बार। मेरे प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले, और मेरी बातें ही सुननी, आपको सवाल करने की भी कोशिश नहीं करनी। आपने देखा जो समीकरण आपको अब से पहले यहां दिया जाता था, जैसे इस प्रश्न में यह था, इस प्रश्न में यह समीकरण था और इसमें यह समीकरण था, मतलब जो समीकरण आपको दिया जाता था वो समीकरण इस बार ऑप्शन के अंदर इंक्लूड है। मैंने क्या बोला? वो इस बार ऑप्शन के अंदर इंक्लूड है। आपसे इस बार ये चाहता है कि आप इसे बताओ कि एम मामा है आर का, ये कौन से समीकरण से सही हो जाएगा, ये कौन से समीकरण से सही हो सकता है। अब मुद्दा ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट पहले ऑप्शन ए को चेक करूं, सही हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बी सही हो गया तो बढ़िया, नहीं तो मुझे सी करना पड़ेगा, और सी भी सही नहीं हुआ तो मुझे डी चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या मेरे पास इतना समय एग्जाम के अंदर है? तो डायरेक्ट कैसे करूं, डायरेक्ट कैसे करूं, ये मुद्दा है। मैं कैसे समझूं कि हां भाई कैसे करना है। बाबू मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत दिमाग से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये कह रहा है कि एम मामा है आर का, इसे एम को मामा बनाना है, इसे ये बनाना है कि एम एक मामा बनना चाहिए, एम मामा बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज तो आएगी कि अगर एम मामा है आर का, तो निश्चित रूप से एम का जो जेंडर होगा वो प्लस का जेंडर होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एम एक पुरुष होगा कि नहीं होगा, एम एक पुरुष होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। तो मेरा वो ऑप्शन सबसे पहला काम होगा कि मैं अपना सबसे पहले उस ऑप्शन को पकड़ूं जिसे मेरे प्यारे गुड्डा एम का जेंडर महिला का जेंडर आ रहा हो, क्योंकि
एम मामा है आर का, तो एम मामा मामा प्लस होता है, पुरुष होता है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां इसे देखता हूं कि एम के बाद क्या साइन है, तो ये प्लस है। आप लोग खुद सोचो, प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इसका मतलब तो एम टी की बहन बनेगी। बोलो हाँ या ना? एम टी की बहन बनेगी। इसका मतलब प्लस जो है वो साइन शो करता है बहन को, समझो ना बात को। और यहां एम के बाद प्लस है, इसका मतलब एम यहां पर बहन की कैटेगरी में जा रही है। और आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एम बहन की कैटेगरी में चली गई, अर्थात फीमेल की कैटेगरी में चली गई, तो क्या एम जिंदगी में भी कभी मामा बन पाएगी? मामा बन पाएगी? जब ये एक बार महिला बन गई तो ये मामा तो कभी नहीं बन पाएगी, मामी भले ही बन जाइयो, है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे समझूंगा, दिमाग लगाऊंगा ऐसे, और इन चीजों में ना भी समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाओगे तो देखने में तो 1 सेकंड लगेगी बस। अब जैसे ये है, यहां एम के बाद साइन कौन सा है? माइनस है। एम के बाद माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है? मां। और मेरे प्यारे दोस्त, एम अगर टी की मां बन गई तो क्या जिंदगी में मामा बन पाएगी? बताते चलना कैसी अप्रोच लग रही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। सभी प्यारे गुड्डा बताते चलना, क्योंकि टाइम ना भाई ऐसे समझो कि 90 मिनट होती है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आप लोगों को अप्रोच तो सिखाऊंगा जिससे आप अपना टाइम बचा सको गुड्डा। तो मैंने कहा ये अभी गलत हो गया। यहां कह रहा है एम के बाद गुणा। क्या गुणा किसे रिप्रेजेंट करता है? गुणा कर रहा है, गुणा का अर्थ है भाई। अब जो भाई है वो कभी ना कभी मामा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मैं सी ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करूंगा, एम गुणा टी। ये कह रहा है ए गुणा बी का, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एम टी का भाई हो गया। एम भाई हो गया तो प्लस, और टी का भाई है तो ये टी है। फिर कह रहा है कि टी माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो टी आर की मां हो गई। टी मां है तो माइनस, आर की मां है तो ये आर है। सवाल कह रहा है कि एम मामा है आर का, तो आर की माता टी और टी का भाई एम, और मम्मी के भाई को मामा ही कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे दोस्त आपको ऐसे समझना है, आपको ऐसे समझना होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा और आप लोग ये दिमाग लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको कौन सही है ये नहीं ढूंढना। बात आ रही है ना गुड्डा जी समझ में? कौन सा सही है आपको ये नहीं ढूंढना, कौन सा गलत है आपको वो ढूंढना है। सुनो ध्यान से गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इस सवाल का आंसर बताओ। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए सी का चाचा है, ए को सी का चाचा बनाना है। इसका मतलब अगर ए चाचा है, अगर ए चाचा है तो ए कौन होना चाहिए? ए पुरुष होना चाहिए। भाई ए अगर चाचा है तो पुरुष होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां पर समझेंगे, ए के बाद साइन है गुणा का, ए के बाद साइन है गुणा का, और गुणा किसे रिप्रेजेंट करती है? मां को। गुणा रिप्रेजेंट करती है मां को। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां ए के बाद गुणा है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है? ए बी की मां बनेगी। और जब अगर एक बार ए को आपने मां बना दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमेशा के लिए ऑप्शन गलत है? क्योंकि जो मां है वो कभी चाचा नहीं हो सकती, चाचा नहीं हो सकती, चाची भले ही हो जाइयो। अब सुनो दूसरा ऑप्शन। मेरे प्यारे शेर, यहां तक बात ओके है?
अब देखो यही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ए के बाद यहां प्लस है, तो मैं अगर इसे देखूं तो यहां पी प्लस का अर्थ है भाई, तो ये हो सकता है क्योंकि भाई चाचा हो सकता है, तो दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी। सवाल कह रहा है दूसरे ऑप्शन में ए प्लस बी, तो प्लस ये रहा पी प्लस क्यू, इसका अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो ए बी का भाई हो गया। ए भाई हो गया मतलब प्लस बी का भाई हो गया, तो यहां पर बी आ जाएगा। फिर कह रहा है बी माइनस सी, तो मेरे प्यारे दोस्त पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो बी पिता हो जाएगा प्लस किसका पिता है, सी का, यहां सी रख दो। सवाल कह रहा है क्या ए सी का चाचा है, सी के पापा बी हैं और बी का भाई ए है, और पापा के भाई चाचा ही होते हैं। पिताजी के जो भाई होते हैं वो चाचा ही होते हैं, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आई चीजें या नहीं? ऐसे आपको चीजें समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे, और ध्यान से सुनना कि लैंग्वेज क्या बदल कर पूछी है। इस सवाल को ना जरा समझने की कोशिश करना कि क्या ये बोला गया है। सवाल ने कहा कि किसके अनुसार, कौन बताएगा कि एम का चाचा ए है। सुनो, कह रहा है एम का चाचा ए है, तो इस बार एम का जेंडर डिसाइड है या ए का? जल्दी से कमेंट करके बताओ पहले मुझे ये बताओ कि इसने बोला एम का चाचा ए है, 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 बताओ जल्दी। मैंने कहा तो ए का ही तो जेंडर पता होगा, ए का ही तो जेंडर पता होगा। उसने बोला एम का चाचा ए है, तो ए अगर चाचा है, ए अगर चाचा है तो ए निश्चित रूप से पुरुष होगा, ए निश्चित रूप से प्लस होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां पर ए के बाद कौन सा साइन है? डिवाइड है। यहां पर डिवाइड देखो, डिवाइड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बहन को। इसका मतलब तो अगर मैं पहले ऑप्शन को करूं तो ए भाग डी का अर्थ है ए डी की बहन है, और अगर ए डी की बहन हो गई तो ए कभी भी चाचा नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। दूसरा, यहां समझेंगे, यहां ए के बाद गुणा है। मेरे प्यारे दोस्त, गुणा का अर्थ हो गया भाई, तो ये हो सकता है पी गुणा क्यू का अर्थ है, पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है। बात वही है कि दूसरे वाले का भाई पहले वाला है, क्यू का भाई पी है, तो डी का भाई ए होगा, डी का भाई ए होगा, तो यहां पर डी के बराबर में ए लिख देंगे और डी का भाई ए हो जाएगा। और फिर कह रहा है डी प्लस एम। प्लस का अर्थ क्या है? पी प्लस क्यू का है, क्यू का पिता पी है, तो एम का पिता डी होगा, एम का पिता डी है, तो यहां पर एम आ जाएगा। कह रहा है एम का चाचा ए है, तो एम का पिता डी और डी का भाई ए, तो पिता के भाई को चाचा ही कहते हैं, चाचा ही कहेंगे। यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही राइट आंसर है। भैया ए ऑप्शन कौन बता रहा है ये? अरे थोड़ा सा तो सोचो, मैंने क्या है, उल्टा नहीं पूछ रहा, उल्टा नहीं पूछ रहा, लैंग्वेज को पढ़ो गुड्डा, आप कंफ्यूज हो गए बिना बात। सवाल कह रहा है पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है, दोनों बातों में अंतर है। अगर ये कहता कि भाई पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू पी का भाई है, तब मैं कहता कि उल्टा है, तब मैं कहता कि बाद वाला पहले वाले का भाई है, क्यू पी का भाई है। लेकिन इसने बोला क्यू का भाई पी है। क्या इन बातों में कोई अंतर नहीं है? बताओ मुझे, क्या इन बातों में कोई अंतर नहीं है कि क्यू पी का भाई है और क्यू का भाई पी है? आप मुझे बताओ
क्या इन बातों में कोई अंतर नहीं है आपके लिए? ये कह रहा है क्यू पी का भाई है, अर्थात यहां क्यू भाई बन रहा है, और ये कह रहा है क्यू का भाई पी है, इस मतलब यहां पी भाई बन रहा है, ऐसे समझो। समझ गए बात को मेरे प्यारे वीर? मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। भैया आपसे रीजनिंग पढ़कर तो ऐसा लगने लग गया है कि रीजनिंग से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अभी तो हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले ही हुई है, ये कोर्स खत्म होने दो, फिर उसके बाद निश्चित रूप से तुम लोगों कहोगे कि हाँ यार सच में कुछ पढ़ाया है किसी ने। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे। सवाल कह रहा है कौन से समीकरण के अनुसार एस टी की भतीजी है? मेरे प्यारे गुड्डा, एस को भतीजी बताया गया है। एस भतीजी, भतीजी का अर्थ क्या होना चाहिए? महिला। भैया फीमेल ही तो भतीजी बन सकती है, चेक करते हैं। तो एस के बाद अगर कोई भी ऐसा साइन है, एस के बाद कोई भी ऐसा साइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि एस एक पुरुष है, वो एकदम गलत है, क्योंकि मुझे एस टी की भतीजी चाहिए। ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। एस प्लस के, एस प्लस के, तो यहां पर देखेंगे प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां सॉल्व करूंगा तो एस के का भाई ही तो बनेगा, और जब एस भाई बनेगा तो भतीजी नहीं बन सकता। भतीजा बेशक बन जाना, भतीजी कभी नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखूं तो एस के बाद गुणा का साइन है, और गुणा का अर्थ है ए गुणा बी का, ए बी का पिता है। और जब एस एक बार पिता बन गया एम का, एस गुणा एम का अर्थ एस एम का पिता ही तो आएगा, और जब एस पिता बन जाएगा तो भतीजा, भतीजी कैसे बनेगा? भतीजा तो पापा तो मेल है ना, और भतीजी फीमेल है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। सेम यहां पर भी एस के बाद गुणा ही आ रहा है, तो ये भी गलत है। मेरे गुड्डा तीन ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, तीन ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। सवाल कह रहा है टी प्लस एम, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो टी एम का भाई हो गया। टी भाई है तो प्लस एम का भाई हो गया। फिर कह रहा है एम गुणा एस, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एम एस का पिता हो गया। एम पिता है तो प्लस एस का पिता हो गया। फिर कह रहा है एस माइनस के, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एस बहन हो गई के की। और सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एस टी की भतीजी है। ये एस भतीजी होनी चाहिए टी की, तो टी का भाई एम और एम की बेटी एस, और भैया की जो बेटी होती है, भैया की जो बेटी होती है वो भतीजी ही होती है। बात समझ में आ रही है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनी लिख रही है कि सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका पढ़ाया हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोहनी कैसे पढ़ाऊं गुड़िया मैं तुम्हें? बताओ, चलो तुम ही बता दो कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बताओ ऐसा क्या कर दूं, क्या कर दूं मैं ऐसा? क्या मैं ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूं या सही नहीं पढ़ा पा रहा हूं? पूरी मतलब पूरी क्लास में एक भी बच्चा आपके अलावा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आ रहा है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कारण मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात बताऊं सही सही, तुम्हें अगर मतलब कहनी नहीं चाहिए,
लेकिन अगर इतने ऐसे टीचर का भी समझ में नहीं आ रहा जो इतना स्लो पढ़ाता है, हर एक चीज को समझा समझा के पढ़ाता है, तो बाबू फिर तुम्हें कैसे किसी का समझ में आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है तुम समझने की कोशिश ही ना कर रही हो। क्यों भाई? ये बाकी लोग बताओ एक बार, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं समझ में, मतलब ये लिख रही हैं गुड़िया कि आप ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भैया तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करो समझने की। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मेरे शेर। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बताएंगे मेरे प्यारे शेर। इसका समीकरण कहां गया भाई? इसका समीकरण, अच्छा ये रहा। गुड डे। यहां पे ना ये क्वेश्चन 7 ये हो गए, ये गलती से 5 से 7 लिख दिया, ये होना चाहिए 8 से 10। 8 से 10 होना चाहिए, क्योंकि 8 ये, 9 ये और 10 और, ठीक है। बताओ मेरे शेर क्या आंसर होगा इसका? चलो आप लोग बताओ क्या आंसर है। चलो इसी का आंसर बता दो आप फिलहाल। कह रहा है कि डी ए की भतीजी है। कह रहा है कि डी ए की भतीजी होनी चाहिए। तो भतीजी मतलब फीमेल होनी चाहिए। यहां डी के बाद एट द रेट है। एट द रेट फीमेल को दर्शाता है या मेल को? तो ये रहा एट द रेट, ये बहन, तो ये हो सकता है, पहला हो सकता है। दूसरा क्या है, डी के बाद, यहां डी के बाद डॉलर है। डी के बाद डॉलर है, और डॉलर का अर्थ क्या है? पति। डॉलर का अर्थ है पति, और पति भी कभी भी भतीजी नहीं बन सकता, तो दूसरा ऑप्शन हमेशा के लिए गलत कर दो। दूसरा ऑप्शन हमेशा से, हमेशा के लिए गलत कर दो। ठीक है बाबू? यहां कह रहा है डी के बाद एंड का साइन है। डी के बाद एंड का साइन है, तो एंड का जो अर्थ है वो क्या है? पिता है। पिता भी कभी भतीजी नहीं बन सकता। सी ऑप्शन भी हमेशा के लिए गलत कर दो। सही है? आगे समझो। आगे सवाल कह रहा है कि यहां डी के बाद एट द रेट है, तो देखो एट द रेट पे ये भी चांस थे सही होने के, और ये भी चांस है। तो या तो आंसर ए है या डी है। या तो आंसर ए है या डी है। मैं छठे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला क्वेश्चन में? मैंने आप लोगों से बोला या तो ए सही है या डी सही है, यही तो होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे हैं कि डी सही है, तो मैं पहले डी को ही चेक कर लू ना। पहले मैं डी को ही चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस के, सवाल है ए प्लस के, तो यहां पर प्लस कहां है? प्लस को, साइन को चेक करते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो यहां पर ये आएगा एक के का भाई होगा। ए भाई होगा तो प्लस हो गया, और ये के का भाई हो जाएगा। कह रहा है कि के एंड डी। मेरे प्यारे गुड्डा, P एंड क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू का पिता है, तो इसका मतलब के डी का पिता होगा। के पिता है तो प्लस डी का पिता होगा। कह रहा है डी एट द रेट एल। एट द रेट ये रहा, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो डी बहन हो गई एल की। डी बहन है तो माइनस एल की बहन हो गई। कह रहा है एल डॉलर क्यू। एल डॉलर क्यू, डॉलर कहां है? पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, तो एल क्यू का पति होगा। एल पति है तो प्लस क्यू का पति होगा, तो क्यू इसकी पत्नी हो जाएगी। क्यू इसकी पत्नी हो जाएगी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? हाँ,
तो बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त की क्या डी ए की भतीजी है? ए का भाई के और के की बेटी डी, और भाई की बेटी भतीजी ही होती है। तो ये करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। सही है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को और समझ लेते हैं, एक दो बच्चों का डाउट है। गुड्डा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा ए गुणा डी, गुणा का अर्थ क्या है? पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू का भाई पी है, तो डी का भाई ए बनेगा। डी का भाई ए बन गया, और डी प्लस एम, पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता पी है, तो एम का पिता डी है, एम का पिता डी हो गया। सही तो है, क्या दिक्कत है? एकदम ओके है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे शेर, यहां पर होती है आज की क्लास। क्लास क्या मतलब, मैं कहूंगा पूरा टॉपिक ही ओवर हो गया। ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया बेहतरीन तरीके से। इस तरीके की चीजें बनती हैं बढ़िया तरीके से। सर मैं अपने जीवन में आप जैसा रीजनिंग का टीचर नहीं देखा। सर आप रीजनिंग के डॉक्टर हैं। रीजनिंग के डॉक्टर हैं? अरे वाह भैया, बुखार बुखार के डॉक्टर और ये सब तो हमने देखे थे, रीजनिंग के आज पहली बार देखा। आप लोगों से एक चीज और बोलनी थी। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे ये चीजें क्लास में शेयर करनी चाहिए या एक निजी स्टेप तक रखनी चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस बात को जरूर यहाँ पर रखूंगा ताकि ये आगे तक के लोगों के लिए भी एक समझ हो और वो चीजों को ध्यान से समझे। मेरे प्यारे गुड्डा, अभी ना क्लास ओवर हो चुकी है भाई, ठीक है। अभी मतलब एक बच्चे का फोन आया कल कि भैया, पहले तो मतलब उसके बहुत सारे फोन आए, मैंने मतलब उठा नहीं पाया, क्लास में था या व्यस्त था। बहुत फोन आते हैं तो कई बार नहीं भी उठा पाता हूं, मतलब मैक्सिमम तो उठा ही नहीं पाता। फिर उसके बहुत सारे मैसेज आए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए, वैसे उसने मैसेज किए, मतलब उसने ना इतने सारे मैसेज कर दिए। और उस मैसेज में क्या लिख रहा था कि भैया मैं जो है ना गेम में कुछ रुपए हार गया हूं। मैंने कोई जहाज वहाज उड़ाने वाला गेम था वो खेला और मैं उसमें कुछ रुपए हार गया हूं। मेरे घर वालों के भी रुपए मैंने उनसे बिना मतलब बिना उन्हें बताए ही वो भी खर्च हो गए, और मेरे ऊपर फिलहाल 70,000 रुपए का कर्ज है। आप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा। मतलब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग मुझे ये बताओ कि वो लड़का जो मुझसे ये कह रहा है कि मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा, क्या मुझ पर उस बात की कोई धौंस है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। कोई बच्चा मुझसे ये कह रहा है या किसी भी टीचर से ये कह रहा है कि जी मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा, ये है वो है, तो भैया मैंने उससे फिर फोन करके ये बोली, मेरे दोस्त एक बात बता, जब तूने ये गेम खेला था तो मुझसे पूछ के खेला था या इस गेम को खेलने की सलाह दी थी मैंने? मतलब यार तुम लोग एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर जा रहा है और कल उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, तो क्या क्या ये टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर उसके उस कर्ज को कर्ज मुक्त कराए? सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा तो है नहीं कि यहां भैया मतलब अंधाधुंध पैसा रखा है कि कोई भी आए उठा के किसी को कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं, हर चीजें होती हैं। और चलो मान लिया कि 70-80 हजार रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते और उसे जरूरत है तो दे दें, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति की मदद होनी चाहिए? और ऊपर से ये चीजें कि भैया मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा, तो भैया मुझे इस बात की धौंस क्यों दे रहा है? मतलब मैं आप में से आपसे ये डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूं। आप मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उधर से रो रहा है फोन पे कि भैया मैं क्या करूं बताओ। अरे मुझे क्या पता तू क्या करेगा या मेरे मना करने से मान जाएगा। जो व्यक्ति
अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा, वो मेरी बात मान लेगा? तो भैया इस तरीके से भी लोग होते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कभी इस रास्ते पर ना जाएं। माता पिता का पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, मेहनत से उन्होंने कमाया है, मेहनत से उन्होंने चीजें समझो। आप लोग इस तरीके से और फिर दूसरे व्यक्ति से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? तो मतलब आप लोग ना ऐसे समझो कि क्या ये चीजें होनी चाहिए? इस तरीके से बच्चों के मैसेज आना, ये सब चीजें गलत डायरेक्ट लेती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप लोग समझेंगे। अगर मतलब आप में वैसे तो 90% तो समझदार होते हैं लोग, अपने परिवार को देखकर ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा है, तो भाई अपने परिवार के बारे में सोचो। ये सब चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? बाकी आप मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। मैं मतलब मुझे इतना दुख हुआ ये जानकर नहीं कि यार ये रुपये मांग रहा है, लेकिन ये समझकर मुझे इतना दुख हुआ कि ऐसे कोई व्यक्ति कैसे, मतलब गेम में रुपये हार गया। मतलब मूर्ख क्यों बनते हो तुम लोग? भाई मैं तुमसे बार बार ये बात कहता हूं कि अगर कभी भी तुमको लगता है कि यहां से मैं जल्दी कोई चीज प्राप्त कर लूंगा, भाई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, समझो। तुम लोग मानते नहीं हो यार। तुम्हारे माता पिता को कभी ये पता चले कि यार जिस बच्चे पर वो विश्वास करके, और पता है ऊपर से वो ये और कह रहा है कि मेरे माता पिता सब रुपए कोई हिसाब नहीं लेते जी मुझसे, मैंने इस वजह से कभी उन्होंने हिसाब भी नहीं लिया और मैं ऐसे ही करता चला गया। यार मैं एक चीज सोच रहा हूं कि तुमने उस माता पिता के बारे में एक पल भी नहीं सोचा जो तुमसे हिसाब भी नहीं लेते। भाई माता पिता तुमसे हिसाब तक नहीं लेते तो तुमको तो और भी बढ़िया तरीके से चलना चाहिए। यार मेरे माता पिता मुझसे हिसाब भी नहीं लेते, मेरे माता पिता मुझसे हिसाब भी नहीं लेते। मैं उनके बारे में सोचूं वो कितना भरोसा मुझ पर करते हैं, लेकिन नहीं सोचा उसने। मतलब मैं आप लोगों से भी यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी इन चीजों को समझेंगे। बाकी रही बात मेरी तरफ से, तो भैया ऐसे लोगों के लिए मेरी ओर से या आरडब्ल्यू की ओर से कोई मदद नहीं है, आप इस बात को समझ लो। आरडब्ल्यू की ओर से ऐसे लोगों के लिए हम कभी इसका मतलब तो यही हुआ ना यार कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उसे। आज मानकर चलो उसे दे दिए रुपए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको जाके भी ठिकाने नहीं लगाएगा? वो तो उनको भी ठिकाने लगा दे। ऐसे आदमी तो कितने भी दे दो पूर्ति थोड़ी पड़ेगी उसकी। तो मेरे दोस्त आप लोग इस चीज को समझेंगे और आप मुझे सजेशन जरूर दीजिए इसमें कि क्या ऐसे बच्चे की मदद करते हैं। क्या ऐसे बच्चे की मदद करने का मतलब उसे बढ़ावा देना नहीं है। तो भैया हम टीचर हैं, आपको पढ़ाते हैं, भाई बहन की तरह मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी सिखाते हैं कि इस तरीके से चीजें उचित नहीं है कि आप इस रास्ते पर चले जाएं। और आपको भी कभी भी अगर इस तरीके से कोई भी प्रलोभन अगर कभी भी दे तो आपको भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये नहीं है कि आप किसी के भी बहकावे में आकर कि हाँ भाई ठीक है मैं भी गेम खेल लेता हूं। माता पिता का पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत ईमानदारी का होता है, खून पसीने की वो कमाई होती है जिससे उन्होंने आपके लिए सींचा है। आप इस चीज को समझेंगे
और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा मुद्दा ये कि अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो हमें यह भी अधिकार नहीं है कि उन्होंने जो ऑलरेडी हमारे लिए अब तक कर रखा है हम उस अस्तित्व को ही खत्म कर दें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत माता पिता बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके अस्तित्व को ही खत्म कर दें और उन्होंने थोड़ा बहुत भी इकट्ठा किया तो उसे एकदम नहीं। खैर, फिलहाल अब एक चीज मुद्दे की समझते हैं कि ब्लड रिलेशन टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। इतनी बातें भी हमारी शायद इस वजह से हुई आज लास्ट में कि मेरे प्यारे दोस्त टॉपिक खत्म हो गया और टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था। सभी प्यारे दोस्तों से बस इतना ही कहना है मेरे प्यारे दोस्त की रिवीजन जरूर करते चलना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, रिवीजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर देना है सभी को। ठीक है ना, तो टेस्ट जरूर देना है सभी को। बाकी ध्यान रखेंगे अपना बहुत सारा और मेहनत ऐसे ही लगातार करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।